सो हाय एवरीवन, आज मेरे साथ है ऑल इंडिया रैंक 3 अक्षत नौटियाल, जो ऑल इंडिया रैंक 3 सीए इंटरमीडिएट में है। और उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे किस तरीके से प्रिपरेशन रहा है सीए इंटरमीडिएट में, और किस तरीके से उन्होंने इतना डिस्ट्रैक्शंस जो है उनको मतलब पीछे छोड़ के अपना अचीव किया है सक्सेस को। सीए इंटरमीडिएट का अभी रिजल्ट आया है, बहुत कम परसेंटेज आया है, फिर भी इसने ऑल इंडिया रैंक 3 लाया, काफी ज्यादा स्कोरिंग है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले अक्षत। और दूसरा चीज ये, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन कितना था, कैसा था, किस तरीके से आपने पढ़ाई किया, कितना स्टडी आवर्स था, किस तरीके से आप लोगों ने आपने इंटरमीडिएट को एक मतलब क्या ना अपना ऑल इंडिया रैंक को सिक्योर किया। एक बहुत कम टाइम रहता है मतलब, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी रहता है। तो सबसे पहले अक्षत अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना कि आपने कॉलेज क्या किया है कि नहीं किया है, उसके साथ आपने प्रिपरेशन कैसे किया, और बहुत सारी चीजों पे बात करूंगा इधर। तो अक्षत। I'll start with the college. So I was in HR college. So ओके। फर्स्ट ईयर तो मैं गया था जब मेरा फाउंडेशन था। फिर इंटर के टाइम पे मैं नहीं जाता था नॉर्मली, ज्यादा एग्जाम के टाइम तो सपोर्ट करते थे कॉलेज से। सो लाइक यू डू योर सीए स्टडीज। उसके बाद हम्म। तो फिर मेरा ट्रैवलिंग टाइम सब बच जाता था, तो मैं नॉर्मली घर पे आता रहता था। देन मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था सब पीडब्ल्यू के, 2x पे देखता था सब। और फिर सबसे पहले मैंने चार सब्जेक्ट उठाए थे जो मतलब साथ में कराए थे, मतलब अकाउंट्स, मतलब ग्रुप वन के सब सब्जेक्ट और ग्रुप टू का एक सब्जेक्ट। एंड देन आई वाज ट्राइंग टू कंप्लीट ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स फर्स्ट वेरी फास्ट, कि बाद में रिवीजन के लिए आराम से टाइम मिले। तो स्टार्टिंग में तो मैं 5 6 7 लेक्चर्स कभी कभी देख लेता था। लाइक स्टार्टिंग में 12+ आवर्स हो जाता था कभी कभी। मोस्टली मोस्टली तो हो ही जाता था, हाँ। उसके बाद जब मेरा खत्म हो गया था सब लेक्चर्स, तो मैं ऐसा ब्रेक लिया था मैंने 1 वीक। आई डिड नॉट स्टडी एट ऑल। उसके बाद मैं मतलब 8 आवर्स 10 आवर्स कभी ऐसे रिवाइज करता रहता था। एंड लाइक आई यूज टू लाइक मेनली आई यूज टू पिक वन सब्जेक्ट। तो मैं ऐसा नहीं करता था कि दो तीन सब्जेक्ट साथ में करता था, मैं एक सब्जेक्ट ही ज्यादा करता रहता था, 2 4 दिन कभी एक हफ्ते तक वही करता रहता था, बीट प्रैक्टिकल और बीट थ्योरी। देन हाँ, मैंने 3 मंथ्स पहले, 3 मंथ से थोड़े पहले मेरा हो गया था, मतलब तब से रिवाइज कर रहा था मैं थोड़ा, बस। अच्छा, तो मतलब आपका अटेम्प्ट जो सितंबर 25 है, उससे 3 मंथ्स पहले आपने 100% सिलेबस कवर कर या लिया था आप, और उसके बाद आप चालू कर दिए थे अपना रिविजन एंड मॉक टेस्ट वगैरह देना। तो जैसे आपने कहा भी पीडब्ल्यू के बारे में, तो दूसरा चीज तो पहले बाद में आएंगे पीडब्ल्यू। पहले तो ये बताओ कि भाई आपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर किया, क्योंकि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम रील, फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। कॉलेज में तो फेस्ट वगैरह भी होता होगा। तो ये सबसे पहले आपने कोप अप कैसे किया, क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आज के टाइम पे रील्स से कैसे और सोशल मीडिया से कैसे दूर है, अपने मोबाइल से कैसे दूर है। मैं तो नॉर्मली इंस्टाग्राम पे तो मैं हुई नहीं। ओ भाई। देन यूट्यूब में खाली थोड़ा बहुत कभी शॉर्ट्स, अभी कुछ भी मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेटिव ही देखता था, और ज्यादा तो कुछ देखता नहीं था ऐसे। लेक्चर्स ही रहते थे इतने सारे कंप्लीट करने के लिए, और होमवर्क टाइम नहीं मिलता था कुछ। अच्छा, तो भाई मतलब एक काफी ज्यादा सेक्रीफाइसिंग जर्नी होता है, क्योंकि इतने सारे इजी चीज को छोड़ के पहले पढ़ाई करना ना बहुत ज्यादा टफ होता है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करना बहुत ज्यादा ये होता है। तो पहले तो ये बताओ कि स्टार्टिंग से आपने कैसे पढ़ाई किया। सबसे पहला डायरेक्ट डे वन जब आपने फाउंडेशन क्लियर किया, उसके बाद आपने पहले फाउंडेशन मतलब किस तरीके से आपने पढ़ाई किया, उसके बाद फाउंडेशन जैसे क्लियर किया, रिजल्ट आया, उसके डे वन से आपने पढ़ाई चालू कर दिया, या उसके बाद आपने क्या किया, कैसे कैसे किया, पूरा टाइमलाइन के हिसाब से बताना। रिकॉल कर लो 2 मिनट, फिर उसके बाद आप समझा सकते हो। सीए फाउंडेशन मैं पहले ऑफलाइन क्लास गया था स्टार्टिंग में। तो फिर वो मेरे को अच्छा नहीं लगा था, मतलब टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता था। तो फिर मैं बाद में पीडब्ल्यू पे आया। देन लाइक आई लाइक द टीचर्स वेरी मच। देन आई स्टडीड लाइक होली फ्रॉम पीडब्ल्यू। देन just after I was done with CA Foundation, like in 1 week, I started doing a little bit of intermediate studies. देन जब रिजल्ट आया, फिर बैच मिला। तो फिर बैच मिला, मैं स्कॉलरशिप भी दी थी मेरे को तो पीडब्ल्यू ने। तो फिर मेरे को बैच मिला, उसके बाद मैंने डायरेक्ट चालू कर दिया था, जितना जल्दी मैं कर सकता था लेक्चर्स मैं वैसा ट्राई करता था। तो मतलब आपने पूरा पीडब्ल्यू से ही पढ़ाई किया, इंटर और फाउंडेशन भी। हाँ हाँ। ओके, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, और नेक्स्ट जो मुझे ये जानना था, जैसे आपने टीचर्स जो वहाँ पे सीए वाला के या फिर जो भी आप टीचर्स ने पढ़ाई किया होगा, तो उसमें क्या क्या आपको ज्यादा खूबी पसंद होना चाहिए। जैसे कि लेट सपोज आज कोई भी स्टूडेंट सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करता है, तो उसको कौन कौन सी क्वालिटीज देखना चाहिए, और उसके बाद क्या क्या उस पर फोकस रखना चाहिए, ताकि वो अपना प्रिपरेशन जो है वो अपना चालू कर सके, ताकि वो अपना ऑफकोर्स गुड नंबर से और या तो फर्स्ट अटेम्प्ट से अपना सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर सके। So the first thing would be like the depth of how much the teacher's teaching. Also the questions, like how much the question book is there. So मेरे जो अकाउंट्स के टीचर थे, सीए नितिन गोयल,
तो उनकी बुक में इतने क्वेश्चन होते थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते थे, बट फिर पेपर में उसमें से आते थे सब क्वेश्चन। सो इफ यू हैव डन दैट वेल, देन यू विल डू बेटर बेटर पेपर ऑल्सो। सो ऐसा मतलब टीचर लेना, मतलब जो मतलब सिखाते तो हैं एकदम अच्छे से, बट मतलब जो तुम क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम कुछ प्रैक्टिस शीट्स मतलब कर रहे हो, कुछ तुम पेपर मतलब सर गाइड गाइड करते हैं ना, मतलब कि ये पेपर्स करना, ये सब कुछ करना, तो जितना तुम प्रैक्टिस कर पाओ वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे सी ए नितिन सर के जो बुक था ना क्वेश्चन बैंक, उसमें क्वेश्चन ओके। था उसमें क्वेश्चन था आरटीपी नवंबर 22 कभी 22-20 में था, और वो कभी आया नहीं था पेपर में, इस बार वो पेपर में आया था, और मैं देख के गया था उसको। तो लाइक आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद इट। ओके, तो मतलब आपको वो जो बुक्स मिलता है सीए वाला की तरफ से, उसमें पूरा आरटीपी एमटीपी सारे क्वेश्चंस ही रहते हैं उसमें। हाँ हाँ। ओके, तो दूसरा, अब एक तो ये हो गया, डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो गया। दूसरा, अब रेगुलर टेस्ट देना, जैसा कि मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, जितना बार आप टेस्ट दोगे और जितना बार अभी फेल होगे, उतना चांसेस बढ़ जाएगा हाँ। मेन एग्जाम में सिक्योर करने का। तो लाइक हाउ मेनी एग्जाम्स, हाउ मेनी मॉक टेस्ट एंड हाउ मेनी, मतलब आपने बार बार टेस्ट दिया और कैसा टेस्ट का रहा था स्कोर्स मॉक्स का टाइम पे, और उसके बाद आपका किस तरीके से आपके ग्रोथ हुआ है? लाइक स्टार्टिंग में तो जब पहला मॉक्स दिया होगा तो उसमें कितना अप्रोक्स परसेंटेज याद हो तो? परसेंटेज, तो मैं कभी भी वीकली टेस्ट नहीं देता था, मैं पहले सब ओके। लेक्चर्स खत्म किए, उसके बाद आई रिवाइज इट वंस, कि मतलब मैं साथ में एक पेपर दूंगा, मतलब कितना फेल भी हो जाऊंगा मैं एक पेपर दूंगा। तो ओके। फिर तो सब्जेक्ट में थोड़ा याद है, मैं परसेंटेज तो याद नहीं है। जैसे मैं हम्म, अकाउंट से जो फर्स्ट पेपर दिया था, तो लाइक आई वाज गेटिंग लाइक 60-70 आ रहा था, तो पेपर थोड़ा था ऐसे, मतलब थोड़ा टफ और लगा था मेरे को उस फर्स्ट मॉक टेस्ट में यू सिक्योर्ड अराउंड 60 to 70 का बीच में आ रहा है ना? और या फाइंड अभी जो इंटर का जो रिजल्ट निकला है उसमें हाउ मच यू सिक्योर्ड? इन अकाउंट्स आई सेक्योर 92। 92। भाई देखो, मैं सीरियसली बोलता हूँ, कोई जो भी मॉक्स में कम लेके आ रहा है उसके बाद उसका जंप एक्चुअल में होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉक्स में आपका कितना आया? नेक्स्ट मॉक्स में बढ़ने लग गया था, लाइक 10-10 मार्क्स बढ़ने लग गया था। नहीं, देन अकाउंट्स को छोड़ के लॉ, लाइक ऑडिट, इसमें कितना मार्क्स आया ऑडिट मॉक्स में में एंड मेरे को, फाइनल में? हाँ ऑडिट में ना मैं पहले ऐसे को मुझे कुछ छोटे लेसन वाइज टेस्ट मिले थे, तो उसमें से मेरे को 30 में 25 आ जाते थे, फिर भी मतलब मैं उसको ऑडिट को मैंने ब्रेक डाउन करके पढ़ा है हमेशा, क्योंकि ऑडिट में ओके। सबसे लास्ट में भी उठाया था, एंड लाइक मैंने ऑडिट का सुना था टफ होता है, बट आई रियली लव्ड ऑडिट, मेरे को अच्छा लगता था ऑडिट। तो मैं ऑडिट लेसन बाय लेसन करता था, उसके टेस्ट लेसन थोड़ा पढ़ता था, उसका खाली ऑडिट में करता था, बाकी सब में मैं पूरा ऐसे एग्रीगेट करता था। और दूसरा एक और सब्जेक्ट टैक्स में, सपोज मैं जब फर्स्ट पेपर मैंने लिखा था, मेरे को पासिंग भी मुश्किल से हो रहा था, 50 में से 20 भी मुश्किल से आ रहा था ऐसे कुछ, तो मैं ओके। 50 मार्क्स लिखा था। तो तो वो टाइम मेरे को समझ गया था कि थोड़ा अलग से अभी और ज्यादा पढ़ना है, डीप पढ़ना पड़ेगा बहुत। तो मतलब जितना आपने मॉक, कितना अप्रोक्स आपने मॉक्स दिया होगा फाइनल एग्जाम से पहले से, मतलब नंबर ऑफ मॉक्स कितना दिया होगा आपने? मैं सब लिख के नहीं देखता था, तो आई वुड हैव गिवन 2-3 पेपर्स ईच सब्जेक्ट। ओके, तो भाई वैसे सोचो, एक स्टूडेंट को 2-3 मॉक्स मिनिमम देना चाहिए ताकि वो अच्छा सिक्योर करे अपना इंटरमीडिएट का मेन एग्जाम में। अब यहाँ पे लेट सपोज, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ, ग्रुप 1 में लॉ और ग्रुप 2 में ऑडिट, ये दो मेन सब्जेक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल करते हैं। और एक सब्जेक्ट है दैट इज टैक्स एज वेल, जो कि इनकम टैक्स, काफी ज्यादा प्रोविजंस, काफी ज्यादा सेक्शंस है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो किया था और कैसे आपने पढ़ाई किया था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ में मैंने थोड़ा बेयर एक्ट को रेफर किया था, मतलब और सेक्शन में कुछ एडिशनल है लिखने को। सो फर्स्ट मैंने इसमें पूरा लिख लिया था, जब सेक्शन वाइज पूरा लिख दिया था मैंने, ऐसे कुछ ऐसा शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे मैंने, बट जो भी सेक्शन थे मैं सब लिख देता था, ताकि लाइक आई कैन रिकलेक्ट समथिंग। फिर मैंने ऑडिट में भी सोचा लिखूं, बट उसमें उतना टाइम नहीं बचा था मतलब लिखने के लिए, तो मैं वो तो मॉड्यूल से करता था। और लॉ में मैं स्टार्टिंग में मैंने एक बार वैसे लिखा और थोड़ा पढ़ा था, और मैंने लास्ट तक पढ़ा ही नहीं था लॉ को, और मेरे को लास्ट में लॉ सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट लग रहा था, तो मैंने लॉ में लास्ट में बहुत ध्यान दिया, इसलिए मेरा पेपर अच्छा गया, क्योंकि पेपर बहुत टफ आया था लॉ का। तो लॉ में मैं उसको रिवाइज करता, 3-4 बार ऐसे रिवाइज किया मैंने लॉ को, सेम वो जो सेक्शन वो सब कुछ, एंड लाइक आई से फोकस मोर ऑन द थियोरी पार्ट, केस स्टडी खुद से सॉल्व हो जाएगा। थ्योरी, एंड अच्छा आपने सेक्शन नंबर याद किया था या फिर आपने सेक्शन नंबर बस ओवरलुक करके चले गए? सेक्शन नंबर रूल नंबर सब लिखे थे। अच्छा, आपको सेक्शन नंबर पूरा याद हो गया था? हाँ मेरे को नंबर्स याद हो जाते थे,
इजीली। ओके, तो आपने कोई पर्टिकुलरली एक पेज सेपरेट बना के सेक्शन वाइज पूरा लिखा है कि ये सेक्शन का ये होता है, ऐसा करके कुछ लिखा है कि फिर ऐसा बस ऐसा आपने नहीं। रट्टा मारा है, या फिर रट्टा ही मारा है कि आपने समझा है पूरा? नहीं, ऐसा समझा ही ऑब्वियसली, तो केस स्टडी होगा ही नहीं एक भी सॉल्व। ओके, तो और ऑडिट का आपने फिर कैसे किया? ऑडिट का द बेस्ट थिंग इज लाइक आफ्टर यू आर डन विद ऑल सब्जेक्ट यू शुड पिक ऑडिट, क्योंकि ऑडिट में हर चीज का आधा आधा आता है। तो ऑडिट मैंने लास्ट में लिया था और लास्ट में किया था, और फिर ऑडिट में मैं मतलब लेसन बाय लेसन करता था, छोटा छोटा लेसन, जैसे जो इजी पार्ट है पहले इजी पार्ट को ऐसे करता था, जो एथिक्स का पार्ट रहेगा वो इजी पार्ट रहता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट रहेगा वो सब करता था। लास्ट में मैंने टफ लेसन के रखा था, एंड लाइक माई फोकस वॉज टू क्या बोलते हैं, रिवाइज द इजी सेक्शन फर्स्ट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, हार्ड वाला थोड़ा बाद में करने को, जैसे डिफरेंट एंटिटीज रहेगी, फिर ऑडिट ऑफ तो आइटम्स ऑफ एफएस। हाँ, अच्छा, ऑडिट में आपके कौन से टीचर थे सीए वाला के जो आपको हेल्प किया है? अंकित सर, बट उसमें मतलब मैं ज्यादा मतलब सेल्फ पढ़ने पे बहुत ज्यादा रहेगा आपको अच्छा, कि। नहीं देखो, मैं तो सबको बोलता हूँ कि यार कहीं से भी आप कोचिंग लो, मेन जो थिंग रहेगा दैट इज खुद सेल्फ स्टडी रहता था कि तो आपको हेल्प करेगा। बाकी जो अदर, अच्छा जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट तो टीचर्स लोग ने हेल्प कर देता सीए वाला का। अब अदर चीजें पे आते हैं, जैसे कि मैंने मॉक्स पे कहा, तो सारे आपने मॉक्स जो है वो सीए वाला का ही सॉल्व किए थे या फिर कहीं और से भी आपने मॉक्स लेके सॉल्व किया है? नहीं, आईसीआई के मॉक्स लिख देता था। अच्छा, अब सीए वाला का भी मॉक्स जो आप करते हैं क्या, उनको भी सॉल्व करे थे क्या? हाँ, उतना टाइम नहीं मिला ना, फिर वो पेपर्स अच्छा, इतने। टाइम नहीं मिला। अच्छा, आपका डाउट्स आता होगा, तो फिर डाउट्स क्या आपके कैसे सॉल्व होते होते? डाउट्स नहीं आते थे ज्यादा। हो जाते थे, मतलब मैं खुद से सॉल्व हो जाते थे, एक हफ्ते तक रहता था समझो एक कॉन्सेप्ट, तो मैं उसको वो टाइम छोड़ देता था थोड़ा, फिर मैं थोड़ा सा बाद में वापस से उसको रीड कर रहा हूँ, उसमें मैं खुद से समझने को ट्राई कर रहा था, तो फिर ज्यादा अच्छा हो रहा था समझने के लिए। सो लाइक ज्यादा समझ रहा था फिर वो सेम कॉन्सेप्ट फिर। और ओके, मतलब तो मतलब आपने ऐसे मैंने कभी टीचर से, ऐसे मतलब कभी टीचर से जाके डाउट सॉल्व नहीं किया ऐसा है आप? नहीं, एक दो बार किया है मैंने, डाउट इंजन था हमारे पास, तो हमारा 24 आवर्स के अंदर हो जाता था सॉल्व। एक दो बार तो अकाउंट्स में मतलब किया। आपको तुरंत ही आपको 24 आवर्स सेवन में, मतलब हाँ 24 आवर्स के विद इन ही आपको हाँ। डाउट्स का रिजोल्यूशन मिला था? ग्रेट ग्रेट। तो अभी नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? सीए ऑल इंडिया रैंक 3 आ गया, फिर आपका क्या प्लान है आगे जाने का? अभी आर्टिकलशिप का ढूंढ रहा हूँ। तो आर्टिकलशिप लाइक बिग फोर वगैरह ये सब में आपको करने का प्लान है? बिग फोर। अक्षत, आज के लिए तो बस इतना ही। और अब कुछ एडवाइस देना चाहते हो जो एक्चुअली इंटरमीडिएट में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप क्या दोगे? यू शुड स्टार्ट ए प्रिपरेशन लाइक डे 1 फ्रॉम व्हेन यू गॉट द सीए फाउंडेशन का रिजल्ट, वेट मत करना लास्ट के लिए, नहीं तो लास्ट में वो ज्यादा पड़ जाता है, देन व्हाट हैपेंस इज यू लीव सम पोर्शन ऑफ द सिलेबस और वही पेपर में आता है, दैट इज अ लूप। और जैसे अभी 3 मंथ्स, लेट्स सपोज कि कोई जनवरी 26 के लिए दे रहा है पेपर, और 3 मंथ से भी कम टाइम बाकी रह गया, मतलब अब तो लाइक अप्रोक्स 60 डेज बचा रह गया है एक्चुअली एग्जाम देने के लिए, तो 60 डेज में वो क्या ऐसा कुछ सोचे, क्या ऐसा प्लान रहे करने का जो आप सजेस्ट करना चाहते हो, वो बता दो। मैं मतलब क्या एक चीज करता था कि मैं लास्ट 30 डेज या 60 डेज होता था तो मैं न्यू कुछ नहीं पढ़ता था, जो मैंने वो टाइम तक पढ़ा है वही पढ़ते रहना, मतलब रिवाइज करते रहना जितना तुम्हें आता है। अगर आपका 80% में 20% नहीं हुआ तो लाइक डोंट गो बिहाइंड द 20% नाउ, जस्ट गो बिहाइंड द 80% एज मच एज यू कैन। अभी मतलब मेरा भी अप्रोक्स सेम सजेशन ही रहता है। न्यू पढ़ोगे, 100% के पीछे जाओगे, 100% कवरेज सिलेबस का, तो जो आता है वो भी नहीं आएगा और जो नया पढ़ा वो भी नहीं आएगा। आपका 60% ही सिलेबस कवर है, 60% को इतना शार्पन कर लो कि अगर वहां से क्वेश्चन आए तो 100 में 100 लेके आ लो। तो मेरा भी यही सजेशन रहता है। एंड थैंक यू अक्षय सो मच कि आपने यहाँ पे आके मेरे साथ बात किया और अपने एक्सपीरियंस शेयर किया ऑल इंडिया रैंक्स का कैसा रहता है, और मतलब आपने स्ट्रेटेजी शेयर किया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और कैसा रहा सबसे पहला रिएक्शन, ये तो बता दो, आपने ये बताया ही नहीं, जैसे रिजल्ट आया ऑल इंडिया रैंक 3 का, दिखा आपको क्या, आपका लाइक क्या आपका एक पहले से ही प्लान था ऑल इंडिया रैंक का, और या फिर ये सरप्राइज आया? सो फर्स्ट प्रेसिडेंट का कॉल आया, ओके। तो उसने बोला मतलब कि थर्ड रैंक आया, तो लाइक मैं एक्सपेक्टेड था, मैं वन एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि मैंने मतलब पढ़ा था बहुत, तो फिर अच्छा। मैं तो ऐसा थोड़ा था ऐसा, ठीक है, फिर बट मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी, मम्मी मेरे साइड में थी, मम्मी बहुत खुश थी। ओके। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन एक्चुअली, कॉन्ग्रेचुलेशन, माइल्स टू गो। मिलते हैं फिर आपको सीए फाइनल के पॉडकास्ट में, फिर मैं इनवाइट करूंगा अगेन ऑल इंडिया रैंक आया तो। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू।